अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़, फटाफट फौरन। वेट कर रहा हूं मैं आप सबके रिप्लाई का। क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है आप लोगों तक? जल्दी से बता दें, सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। एवरीवन प्लीज़ जल्दी फटाफट। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। ओके जी, ग्रेट। तो आ जाएं, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने लास्ट क्लास में जो है रीअपॉर्शनमेंट सीखी थी, ठीक है जी। एफओएच शीट का जो टॉपिक था आपको बताया था, इसमें पांच चीज़ें हमने सीखनी है। एलोकेशन सीख ली, अपॉर्शनमेंट सीख ली, रीअपॉर्शनमेंट सीख ली। और मैंने आपको बताया था अब ये जो फोर्थ स्टेप है एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना होता है एंड अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना होता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज दिस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? एब्जॉर्प्शन के अंदर दो चीज़ें करनी होती हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है और अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना है, ठीक है। अब व्हाट इज दिस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? ठीक है। अगर आप लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा है ना मेरे साथ, कॉस्टिंग का प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, तो उसमें भी हम ओ ए आर एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे। वो क्या था? वो क्या होता था? फिक्स्ड ओवरहेड का पर यूनिट रेट। अब यहां भी आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, लेकिन पर यूनिट नहीं। इन दिस टॉपिक, एफओएच शीट के टॉपिक में, एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है पर आर। मतलब पर आर आपने ओवरहेड्स का रेट निकालना है कि भाई पर आर, एक घंटा के ऊपर हमें ओवरहेड्स का कितना खर्चा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यार सिंपली ओवरहेड का पर आर रेट कैसे निकलेगा? जितने आपके बजटेड ओवरहेड्स का खर्चा है उसको आप बजटेड आर से डिवाइड कर दोगे तो पर आर रेट आ जाएगा ओवरहेड्स का, ठीक है। तो अब मेरी बात सुने, ये क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे, ठीक है। इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सिखाता हूं, एवरीवन प्लीज। अब देखिए, बहुत गौर से मेरी बात सुने। ये क्वेश्चन था विंस्टन लिमिटेड वाला। इसके सारे हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट गिवन थे। हमने बेसिस डिसाइड की, ठीक है। और जितने भी खर्चे थे, इन सारे खर्चों को हमने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या करा, डिवाइड करा। हर डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकाला। फिर हमने रीअपॉर्शनमेंट सीखी लास्ट क्लास में। रीअपॉर्शनमेंट का खर्चा था कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को खत्म कर कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना है। तो पहले हमने कैंटीन को रीअपॉर्शनमेंट करा, बाकी तीन डिपार्टमेंट्स में डाला। फिर हमारे पास जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा जो सर्विस डिपार्टमेंट था, उसके खर्चे को हमने बाकी दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डाला। तो इन द एंड फाइनली हमारे पास मशीनिंग एंड असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट आ गए टोटल। और ये जो सब क्वेश्चन में आप ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन अपॉर्शन कर रहे होते हैं ना, सब बजटेड ओवरहेड कॉस्ट आपको गिवन होता है। ये सारा आपका बजटेड डेटा होता है। तो अब आपके पास बजटेड ओवरहेड्स का खर्चा आ गया। मशीनिंग डिपार्टमेंट में बजटेड है कि भाई इतना टोटल ओवरहेड का खर्चा आएगा। और ये आपके पास इन द एंड असेंबली डिपार्टमेंट का क्या आ गया, ओवरहेड कॉस्ट टोटल आ गया। भाई बजटेड ये है कि असेंबली डिपार्टमेंट में इतना टोटल ओवरहेड का कॉस्ट आएगा। अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट बी, तो इसमें क्या लिखा है? कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, आपके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स थे, मशीनिंग एंड असेंबली। दोनों का आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब होता है पर आवर रेट, कि भाई पर आवर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो अब सिंपली आपने अगर पर आवर खर्चा निकालना है ओवरहेड्स का मशीनिंग डिपार्टमेंट का, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के जो बजटेड ओवरहेड्स होंगे उसको आप मशीनिंग डिपार्टमेंट के बजटेड आवर्स से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए भाई, बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट के? ये आपने एलोकेशन अपॉर्शन अपॉर्शनमेंट करके निकाल लिया था। आपका टोटल बजटेड ओवरहेड जो आ रहा है मशीनिंग डिपार्टमेंट का, दैट वाज 1396963। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है बजटेड आवर्स। अब अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको बजटेड आवर्स गिवन है। यस, आपको बजटेड आवर्स गिवन है। देखो, ये जो बेसिस वाली जगह थी जहाँ सारी बेसिस दी हुई थी, यहाँ आपको मशीन आवर्स भी गिवन है और आपको लेबर आवर्स भी गिवन है। अब बच्चे बोलते हैं सर, टोटल आवर्स से डिवाइड करना है बजटेड आवर्स, मशीन आवर्स से डिवाइड करना है या लेबर आवर्स से? अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है कि यार आप ये दोनों आवर्स प्लस कर दोगे, टोटल आवर्स से डिवाइड कर दोगे। नो, आपने टोटल आवर्स से डिवाइड नहीं करना। आपने जो आर ज्यादा है ना, उससे डिवाइड करना है। अब देखो, ये मशीनिंग डिपार्टमेंट है। मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स भी हैं और लेबर आवर्स भी हैं। मशीन आवर्स और लेबर आवर्स में से ज्यादा कौन सा है? मशीन आवर्स ज्यादा है, तो आप डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स करोगे जो मशीनिंग डिपार्टमेंट का है, दैट इज 202 500। आप डिवाइड कर दोगे 202 500 से, तो आपके पास मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर रेट आ गया। कितना आ गया भाई? देखिए, मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ और मैं 1396963 डिवाइडेड बाय 202 500, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 6.8
898। अब ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है ये हमें हमें ऑलवेज टू डेसिमल प्लेसेस से राउंड ऑफ करके देना होता है। अब सेकंड डेसिमल प्लेस 9 है, 89। अब सेकंड डेसिमल प्लेस के आगे 5 से बड़ा है, तो ये लास्ट नंबर आपका बढ़ जाएगा, 9 बढ़कर 10 हो जाएगा, तो ये 89 था ना। तो ये अब कितना हो जाएगा, अगर सेकंड टू डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करूंगा ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 89 89, फिर आगे 8 था, 5 से बड़ा, तो लास्ट नंबर बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा, 89 मतलब 90 हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चे बस ये यूं छोड़कर आ जाते हैं, नो, आगे आपने पर मशीन आवर लिखना जरूरी है, क्योंकि आपने मशीन आवर से डिवाइड करा है ना, तो आपके पास पर मशीन आवर ओवरहेड का कॉस्ट आया है। तो सर ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है मशीनिंग डिपार्टमेंट का, ये आप लोगों को क्या बता रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगर मशीन 1 घंटा चलेगी तो हमारे ऊपर ओवरहेड्स का खर्चा कितना देना पड़ेगा हमें, 6.90। तो ये पर मशीन आवर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपने असेंबली डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो आप इसमें भी यही करोगे, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब आपके बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, देखिए असेंबली डिपार्टमेंट के जो आपके बजटेड ओवरहेड्स आए थे वो थे 1321167, 1321167। अब डिवाइडेड बाय आवर्स करना है, कौन से, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स सर। 1321167 डिवाइडेड बाय आवर्स, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स सर, जो ज्यादा है उनसे डिवाइड कर दो। अब ऊपर जाओगे आप बेसिस वाली जगह पर, ये आपका असेंबली डिपार्टमेंट के ये रहे आपके मशीन आवर्स, और असेंबली डिपार्टमेंट के ये रहे लेबर आवर्स। अब देखो कौन से ज्यादा है, मशीन आवर्स ज्यादा है या लेबर आवर्स ज्यादा है। देखो लेबर आवर्स ज्यादा है, तो इसमें आप पर लेबर आवर निकालोगे, ओवरहेड्स का खर्चा लेबर आवर्स से डिवाइड कर दोगे। 313,400, 314 कितना था सॉरी, लेबर आवर्स 314,500, तो आपने डिवाइड कर दिया 314,500 से, 314,500 से डिवाइड करा। तो अब आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट्स का पर लेबर आवर ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा कि भाई पर लेबर आवर ओवरहेड का खर्चा कितना भरना पड़ेगा इन असेंबली डिपार्टमेंट। तो भाई हमने क्या करा, 1321167 डिवाइडेड बाय 314,500, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.200। अब देखो टू डेसिमल तक राउंड ऑफ करके देना होता है, सेकंड डेसिमल के आगे क्या है, जीरो, 5 से छोटा है मतलब सेकंड डेसिमल नहीं बढ़ेगा, सेम रहेगा बस। 4.20 पर लेबर आर। तो सर ये एब्जॉर्प्शन रेट क्या बता रहा है आपको, ये एब्जॉर्प्शन रेट बता रहा है कि असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर अगर 1 घंटा काम करेगा तो आपको ओवरहेड का खर्चा कितना भरना पड़ेगा, 4.20, ठीक है। तो ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, पर आवर रेट, कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो कितना खर्चा आएगा ओवरहेड्स का हमें, और असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स का खर्चा कितना भरना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे यहां पर मुझसे पूछ रहे होते हैं, बच्चे यहां पर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों करा कि जो आर ज्यादा है आपने वो यूज करे, वाई सर। देखो मेरी बात सुनो, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर ज़्यादा थे, मतलब मशीनिंग डिपार्टमेंट इज़ अ मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट, कैपिटल इंटेंसिव बोल रहे हैं मशीन इंटेंसिव, वहाँ ज़्यादा खर्चा ओवरहेड्स का किसका आता होगा, मशीन का आता होगा। तो मशीन आवर्स तभी ज़्यादा लग रहे हैं, तभी ज़्यादा ओवरहेड्स का खर्चा मशीन की चलने की वजह से आता होगा। तो दैट्स वाई इसका पर आवर रेट मैंने पर मशीन आवर निकाला, क्योंकि ज़्यादा ओवरहेड्स का खर्चा आता ही मशीन का होगा, मशीन आवर्स का होगा, तो दैट्स वाई पर मशीन आवर ओवरहेड का कॉस्ट निकाला। अब असेंबली में आपने जब देखा कि लेबर आवर ज़्यादा है, तो असेंबली डिपार्टमेंट आपको पता चल गया कि लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, लेबर, वहां ज्यादा ओवरहेड्स का खर्चा लेबर की वजह से आता होगा, तो उसने तभी आपने असेंबली डिपार्टमेंट का जो है ओवरहेड का कॉस्ट पर लेबर आवर निकाला, लेबर आवर की बेसिस पे निकाला। अब आपको समझ ये आना चाहिए है, आपको समझ ये आना चाहिए है कि ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको बता क्या रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो आपके ऊपर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, 6.90, और असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा तो आपके ऊपर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, 4.20। इज इट क्लियर और नॉट, क्या आपको समझ आ गया कि ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने कैसे हैं, और ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें बता क्या रहे हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, प्लीज जल्दी से मुझे बता दें, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। क्या आपको क्लियर है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते किस तरह हैं, और ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको बता क्या रहा है, एवरीवन क्लियर और नॉट। हाँ जी एवरीवन प्लीज, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। ओके नो इश्यूज, मैं आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक बार रिपीट कर देता हूँ। इब्तिसाम आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, और लास्ट क्लास में भी आपने लेट ज्वाइन करा था, ट्राई करें कि विद इन बिफोर टाइम ज्वाइन करें, वरना आप ऐसे आपकी चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरी बात सुने, एक बार मैं आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रिपीट कर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुने। भाई हमने लास्ट क्लास में जो है रीअपॉर्शनमेंट भी सीख ली थी,
ये सारे ओवरहेड कॉस्ट थे, ये बेसिस थी, हमने ओवरहेड कॉस्ट की बेसिस डिसाइड की। सारे ओवरहेड कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया था। सारे डिपार्टमेंट्स का फिर हमने ओवरहेड कॉस्ट निकाल लिया था, चारों डिपार्टमेंट्स का। फिर रीअपॉर्शनमेंट लास्ट क्लास में हमने सीखी कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को खत्म कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना है। तो कैंटीन और मेंटेनेंस के खर्चे को हमने रीअपॉर्शनमेंट कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डाला। फिर हमारे पास फाइनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गया था। ठीक है, कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में टोटल बजटेड ओवरहेड कॉस्ट इतना है और असेंबली डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स का कॉस्ट बजटेड इतना आता है। ठीक है, अब आज की क्लास में हमने एब्जॉर्प्शन सीखनी थी। मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन में दो चीजें करनी होती हैं। पहले तो यू नीड टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसके बाद यू नीड टू कैलकुलेट अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड। अब ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, अभी क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने बताया था कि ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है पर आवर रेट। आप लोगों ने अगर फर्स्ट टॉपिक मेरे साथ पढ़ा हुआ है सबने, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की भी प्रॉफिट स्टेटमेंट में हम एब्जॉर्प्शन रेट ओ ए आर निकालते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, तो वो होता था एफ ओ एच का पर यूनिट रेट। ठीक है, वो होता था फिक्स्ड ओवरहेड्स का पर यूनिट रेट। अब इधर भी आपने एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, लेकिन आपने पर यूनिट रेट नहीं निकालना, आपने पर आर रेट निकालना है। क्या निकालना है? पर आर रेट। तो अब ओवरहेड्स का पर आवर रेट कैसे आएगा? बजटेड ओवरहेड्स लेंगे आप, उसको डिवाइड कर देंगे बजटेड आवर्स से। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट लिया टोटल, उसको बजटेड आवर्स से डिवाइड कर दिया, तो पर आवर रेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओवरहेड्स का पर आवर रेट, कि भाई पर आवर ओवरहेड का खर्चा हमें कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये एलोकेशन अपॉर्शन रीअपॉर्शनमेंट करा, उसके बाद पार्ट बी मैंने आपको रीड करवाया। तो देखिए पार्ट बी में क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स थे, मशीनिंग एंड असेंबली। दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का आपने पर आवर रेट निकालना है कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में पर आवर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है और असेंबली डिपार्टमेंट में पर आवर ओवरहेड का खर्चा कितना आता है। तो जो कैसे निकलेगा, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स कर। तो आपने भाई बजटेड ओवरहेड कॉस्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट का लिया, मशीनिंग डिपार्टमेंट का बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितना आया था हमारे पास, 1396963। तो हमने 1396963 ले लिया। अब डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब सर आर्स तो दो होते हैं, लेबर आर्स भी होते हैं, मशीन आर्स भी होते हैं। और ऊपर जब हम गए क्वेश्चन में, तो ये बेसिस में हमें मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आर्स भी दिए हुए थे और लेबर आर्स भी दिए हुए थे। तो सर कौन से वाले आर्स से डिवाइड करें, मशीन आर्स या लेबर आर्स? तो मैंने बोला था जो आर्स ज़्यादा होंगे उन आर्स से डिवाइड करेंगे। अब आप देख लें मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आर्स ज़्यादा हैं या लेबर आर्स? मशीन आर्स ज़्यादा है ना, तो आप मशीनिंग डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स को मशीन आर्स से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 202,500। तो हम नीचे गए, हमने डिवाइड कर दिया कितने से, 202,500 से। तो अब हमारे पास पर आवर रेट आ रहा था, ये आ रहा था 6.898। ठीक है, तो हमने टू डेसिमल, हमेशा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट टू डेसिमल तक राउंड ऑफ करके देना होता है। अब देखिए सेकंड डेसिमल के आगे 5 से बड़ा है ना, 8 है, तो ये सेकंड डेसिमल बढ़ जाएगा। ये 89 है तो ये एक नंबर बढ़कर 90 हो जाएगा। तो हमारा टू डेसिमल तक राउंड ऑफ कर आया $6.90। अब बच्चे ये $6.90 निकाल कर छोड़ देते हैं। नो, आपने पर मशीन आर निकाला है ना, मशीन आर से डिवाइड करा, तो आपने लिखना आगे जरूरी है पर मशीन आर, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 6.90 पर मशीन आर। अब ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको क्या बता रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना लगेगा, हमें 6.9, हमारे ऊपर हमें ओवरहेड्स का खर्चा 6.90 पे करना पड़ेगा अगर मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो। ठीक है, अब इसी तरह हमने असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला। असेंबली डिपार्टमेंट का देखें भाई, असेंबली डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड्स लिए, ये रहे असेंबली डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड कॉस्ट 1321167, 1321167 डिवाइडेड बाय आवर्स। अब ऊपर गए, अब देखें असेंबली डिपार्टमेंट के भी आपके पास मशीन आवर्स हैं और लेबर आवर्स हैं, दोनों में से ज़्यादा कौन से थे, लेबर आवर्स ज़्यादा थे। तो आप असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को लेबर आवर्स से डिवाइड करेंगे और पर लेबर आवर कॉस्ट निकालेंगे ओवरहेड्स का। तो कितने थे, 314,500। आप लोग नीचे गए, आप लोगों ने डिवाइड कर दिया 314,500 से। तो बजटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। तो अब आपके पास खर्चा आ जाएगा पर लेबर आवर, हमारे पास आ रहा था $4.200। अब सेकंड डेसिमल के आगे 5 से छोटा है तो सेकंड डेसिमल बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टू डेसिमल तक राउंड ऑफ करके 4.20 पर लेबर आवर आगे लिखना जरूरी है क्योंकि आपने लेबर आवर से डिवाइड करा है। तो अब ये आपको ये क्या बता रहा है असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कि असेंबली डिपार्टमेंट में अगर लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना भरना पड़ेगा, 4.20 हमें ओवरहेड्स का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है पर आवर रेट, ओवरहेड्स का पर आवर रेट, कि भाई ये आपको क्या बता रहा है, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा।
और असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हमें ओवरहेड का खर्चा कितना भरना पड़ेगा। ये आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताते हैं। दीज आर, अच्छा अब यहां पर मैंने एक बात और बोली थी, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों करा। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आर ज्यादा थे तो आपने मशीन आर से डिवाइड करा, पर मशीन आर निकाला ओवरहेड रेट। असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आर ज्यादा थे तो आपने लेबर आर से डिवाइड करके पर लेबर आर निकाला रेट। ठीक है, तो देखिए मेरी बात सुने, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आर ज़्यादा थे तो इससे हमें पता चल गया कि मशीनिंग डिपार्टमेंट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव डिपार्टमेंट, मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। तो वहाँ ज़्यादा ओवरहेड्स का खर्चा मशीन से रिलेटेड आता होगा। दैट्स वाई हमने खर्चा पर मशीन आर निकालना है ओवरहेड्स का। अब असेंबली डिपार्टमेंट था, उसमें जो है लेबर आवर्स ज्यादा लग रहे थे, लेबर का ज्यादा काम था, मशीन आवर्स कम थे। तो मतलब जो वो लेबर इंटेंसिव, असेंबली डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, तो दैट्स वाई उसमें ज्यादा ओवरहेड्स का खर्चा लेबर से रिलेटेड आता होगा। तभी हमने उसमें पर आवर रेट जो निकाला ओवरहेड्स का, पर आवर रेट वो पर लेबर आवर निकाला, चूंकि वो लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। तो लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, ये मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या बता रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमें ओवरहेड का खर्चा कितना भरना पड़ेगा। और असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें क्या बता रहा है कि लेबर 1 घंटा काम, असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या बता रहा है कि लेबर 1 घंटा काम करेगा असेंबली डिपार्टमेंट में तो हमें ओवरहेड का खर्चा कितना भरना पड़ेगा। तो ये आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताते हैं। इज इट क्लियर? मैं एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए प्लीज। क्या आप सबको 100% क्लियर है? यस और नो प्लीज बताएं कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस तरह निकलते हैं और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको क्या बताता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो जल्दी से बता दें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पर जाएं। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर एक और चीज करनी होती है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो आपको निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट चीज यू हैव टू कैलकुलेट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या कैलकुलेट करना होता है आपको? अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यस वेट की करना पड़ेगा आप लोगों को 1 सेकेंड। हाँ जी, ओके सो अब नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम जाएं, इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है। एवरीवन प्लीज, the actual result the actual result the actual result for the year ended 30th April 2012 were as follows। अब आपको 30th April 2012 में जो ये जो ईयर एंड हुआ है, इसका एक्चुअल रिजल्ट दे दिया। मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट का एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी। फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स। एक्चुअल में मशीनिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है और एक्चुअल में असेंबली डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है टोटल। ठीक है, डायरेक्ट मशीन आवर्स, मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक्चुअल कितने मशीन आवर्स लगते हैं, असेंबली डिपार्टमेंट में एक्चुअल में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, ऊपर सब बजटेड इंफॉर्मेशन थी। अब एक्चुअल में मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स लगते हैं और एक्चुअली में असेंबली डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स लगते हैं, ये आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब देखो बोला हुआ है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स विच वुड बी ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं? दो हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनिंग है। ठीक है, अब तो ये कह रहा है भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड कॉस्ट है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, और जो असेंबली डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का कॉस्ट है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड। देखिए अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड हमने टॉपिक नंबर 1 प्रॉफिट स्टेटमेंट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते वक्त अंडर ओवर एब्जॉर्ब डालना होता था उसमें। तो मैंने आपको क्या बताया था, अंडर एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है कि ओवरहेड्स का खर्चा सोचा कम था, एक्चुअल में क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ओवर एब्जॉर्ब का क्या मतलब है कि जो ओवरहेड्स का खर्चा सोचा था वो ज्यादा सोचा था, लेकिन एक्चुअल में ओवरहेड्स का खर्चा कम आ गया। अब ये कह रहा है बताओ कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं दोनों, दोनों में ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है मशीनिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का खर्चा सोचा ज्यादा था असल में कम आया, या सोचा कम था असल में ज्यादा आया। इसी तरह फिर कह रहा है असेंबली डिपार्टमेंट में भी बताओ कि ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब थे या ओवर एब्जॉर्ब थे, कि भाई खर्चा ओवरहेड्स का सोचा ज्यादा था असेंबली डिपार्टमेंट में असल में कम आया, या सोचा कम था असल में ज्यादा आ गया। तो अब देखिए मेरी बात सुने, अगर आप लोगों को टॉपिक 1 याद है प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का, तो उसमें मैंने आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। वो फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। अंडर ओवर एब्जॉर्ब का एक फॉर्मूला पढ़ाया था जब हम प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का टॉपिक पढ़ते थे। वो फॉर्मूला क्या था याद है अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने का? आ जाए जरा मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। क्या, जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते थे अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे निकालना सिखाया था? मैंने आपको बोला था आप लेंगे एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन से। ठीक है, तो आपके पास आते थे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में से आप माइनस करते थे एक्चुअल ओवरहेड्स, तो आपके पास एक आंसर आता था। अगर ये आंसर पॉजिटिव होता था तो मैंने बोला था ओवर एब्जॉर्ब्ड है, अगर ये आंसर नेगेटिव होता था तो मैंने बोला था अंडर एब्जॉर्ब्ड है। यहां भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, देखें। बस इधर क्या है, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी देखें, एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो प्रॉफिट स्टेटमेंट्स के सवाल में हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन होती थी ना, यूनिट्स। लेकिन अब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, आपने एब्जॉर्प्शन रेट भी किसकी बेसिस पे निकाला, आर्स की बेसिस पे। तो अब आपने एब्जॉर्प्शन रेट को बस इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं, नाउ योर लेवल ऑफ एक्टिविटी इज आर्स। तो आपने एब्जॉर्प्शन रेट लेना है, वो भी आपने पर आवर निकालना है। पर आवर निकाला है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आर से। बस एब्जॉर्प्शन रेट आप लेंगे जो आपने डिपार्टमेंट का निकाला है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आर से। यू विल गेट द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में से आप एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस करेंगे, आपके पास एक आंसर आएगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, अगर ये आंसर नेगेटिव है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। बस ये फॉर्मूला लगाकर आपने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल देना है दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आए जरा मैं आपको निकाल कर भी दिखाता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन का। गौर से सुनिएगा प्लीज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, देखिए भाई, पहले मैं निकालूंगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में कैसे निकालूंगा, मैं लूंगा एब्जॉर्प्शन रेट। ऊपर गए, मशीनिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाला था 6.90 पर मशीन आवर। तो आपने लिया 6.90 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स करने हैं, पर मशीन आवर निकाला है। जी, तो 6.90 लिया आपने, पर मशीन आवर था, तो इसको मल्टीप्लाई करना है मशीनिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल मशीन आवर्स से। अब आपको ये देखें, मशीनिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल मशीन आवर्स गिवन है 195,000, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए। अब आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं, 6.90 multiplied by 195,000. So you guys will get 1345500। अब इसमें से बस आप क्या कर दो, मशीनिंग डिपार्टमेंट के लेस एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा। अब मशीनिंग डिपार्टमेंट में देखिए, मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, 1410000। तो अब देखिए मेरी बात सुने, आपके पास आ जाएगा आंसर। अब ओवर एब्जॉर्ब्ड है अंडर एब्जॉर्ब्ड, पॉजिटिव आंसर है तो ओवर एब्जॉर्ब, नेगेटिव है तो अंडर एब्जॉर्ब। तो भाई आ जाए जरा, 1345500 माइनस 1410000। सो द आंसर इज नेगेटिव, सो द आंसर इज नेगेटिव 64,500। भाई देखिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट्स में जो ओवरहेड्स का खर्चा आपने सोचा था 64,500 से कम सोचा था, एक्चुअल में 64,500 से खर्चा ज़्यादा आ गया। अब सेम इसी तरह आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालोगे असेंबली डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अब असेंबली डिपार्टमेंट के लिए आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे निकालोगे, आ जाओ, सेम चीज़, सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। पहले आप निकालोगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। भाई एब्जॉर्प्शन रेट कितना था असेंबली डिपार्टमेंट का, 4.20 पर लेबर आवर। तो आप लोग नीचे गए, आपने लिया 4.20 पर लेबर आवर है, तो असेंबली डिपार्टमेंट के एक्चुअल लेबर आवर्स से, ये रहा असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट के एक्चुअल लेबर आवर्स ये रहे, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स 318,000। आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट का एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का कॉस्ट आ जाएगा, दैट विल बी कितना भाई, 4.20 मल्टीप्लाइड बाय 318,000। सो यू विल गेट 1335600। इसमें से आप कर दोगे लेस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट देखें, असेंबली डिपार्टमेंट का एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड्स का कॉस्ट है 1312000। तो 1312000 आपके पास आंसर आ जाएगा, 1335600 माइनस 1312000। सो द आंसर इज पॉजिटिव 23,600। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब आपका क्या है, ओवर एब्जॉर्ब। मतलब आपने असेंबली डिपार्टमेंट्स में जो ओवरहेड्स का खर्चा सोचा था वो 23,600 से ज़्यादा सोचा था, एक्चुअल में आपका ओवरहेड्स का खर्चा कम आया है, ठीक है। तो इस तरह आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के, कि भाई जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसमें पर आवर खर्चा कितना आता है ओवरहेड्स का, असेंबली डिपार्टमेंट में पर आवर खर्चा कितना आता है, दैट डिपेंड्स। अगर मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो आर ज़्यादा है, मशीन आर या लेबर आर, तो उस बेसिस पे आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे। असेंबली डिपार्टमेंट में मशीन आर्स हैं या ज़्यादा हैं या लेबर आर्स, वो चेक करोगे, और उस जो आर्स ज़्यादा होंगे उसकी बेसिस पर एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे, फिर आप ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालोगे, ठीक है। तो इस तरह ये होती है आपकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस तरह एब्जॉर्प्शन रेट्स निकलते हैं और अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकलता है, ठीक है। तो पहले तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे बताएं, एलोकेशन हमने लास्ट से लास्ट क्लास में सीखी थी,
अपॉर्शनमेंट हमने लास्ट से लास्ट क्लास में सीखी थी। लास्ट क्लास में हमने रीअपॉर्शनमेंट सीखी थी। और इन दिस क्लास हमने एब्जॉर्प्शन रेट सीखी है, जिसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालना सीखे हैं, पर आर रेट ओवरहेड्स का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ये निकालना सीखे। क्या ये पांचों चीजें आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? 100% क्रिस्टल क्लियर है यहां तक या नहीं क्लियर है? एवरीवन प्लीज, यस और नो। क्या यहां तक आप सबको सारी चीजें क्लियर हैं? ओके जी, ग्रेट। अब तो सर बेसिकली इस टॉपिक के अंदर मैं आपको चार चीजें सिखा चुका हूं, ठीक है। वो चार चीजें क्या हैं? अगर ऊपर हम चेकलिस्ट चेक करें अपनी, एलोकेशन सिखा दी, अपॉर्चनमेंट सिखा दी, रीअपॉर्चनमेंट सिखा दी, एब्जॉर्प्शन आज की क्लास में सिखा दी, और अब सिर्फ रह गया है जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है, इन जॉब कॉस्टिंग वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। अब इन जॉब कॉस्टिंग वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, जो मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में नहीं, जॉब कॉस्टिंग में नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन अभी कुछ और बातें मेरे को आपसे करनी है, कुछ थ्योरी आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है एवरीवन प्लीज। तो अब जरा नीचे चलते हैं। अगर मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी रीड करवाऊं, एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट इन सी कुड हैव ऑकर्ड। पार्ट सी में जो आपने निकाला है ना, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड और ये ओवर एब्जॉर्ब्ड, कह रहा है रीजंस बताओ कि ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड क्यों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है हाउ द रिजल्ट मे हैव अकर्ड। ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड आया, ये क्यों आया अंडर एब्जॉर्ब्ड? क्या रीजंस हो सकते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड आने के? ओवर एब्जॉर्ब्ड आया तो क्यों आया ओवर एब्जॉर्ब्ड? ओवर एब्जॉर्ब्ड आने के क्या रीजंस हो सकते हैं? तो अब यहां पर जो है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं रीजंस फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन, कि भाई ओवरहेड्स अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है, मतलब आपने ओवरहेड्स का खर्चा सोचा कम था, असल में ज्यादा आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों ऐसा होगा? अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों होती है? रीजंस या कॉजेज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। देखो दो रीजंस मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बात सुनो। ये रीजंस मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा गौर से सुनना। देखो पहले डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब्ड आया ना, अंडर एब्जॉर्ब्ड आया ना पहले डिपार्टमेंट में, मशीनिंग डिपार्टमेंट में। अब ये अंडर एब्जॉर्ब्ड क्यों आया हुआ है? व्हाट आर द रीजंस फॉर ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, मैं आपको बताता हूं। अंडर एब्जॉर्ब्ड का क्या मतलब है? ओवरहेड्स का खर्चा सोचा कम था, एक्चुअल में ज्यादा आ गया। अब हाउ दिस इज, व्हाई दिस इज पॉसिबल, ऐसा क्यों होता है अंडर एब्जॉर्प्शन? सुनो, देखो अंडर एब्जॉर्प्शन कब आएगा? जब आपका ये जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा ना। अब ये आपका आंसर नेगेटिव कैसे आएगा? जब ये जो आप जो चीज माइनस कर रहे हो, जो माइनस करोगे वो वाला आंसर बड़ा होगा, या एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होंगे और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम होंगे, तभी अंडर एब्जॉर्ब्ड आएगा ना। चूंकि जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर कम है और एक्चुअल जो चीज माइनस हो रही है, माइनस वाला आंसर ज्यादा है, तभी तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक रीजन तो क्या हो गया कि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा विल बी ग्रेटर, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इज ग्रेटर, इज ग्रेटर देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होते थे? एक्चुअल आवर्स का बजटेड खर्चा। तो बेसिकली आप यहां लिख दो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ग्रेटर देन बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। एक तो यही रीजन हो गया ना अंडर एब्जॉर्ब्ड आने का, सिंपली फॉर्मूले से ही बना लिया कि भाई एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होंगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का आंसर कम होगा, तभी आपका क्या आएगा? अंडर एब्जॉर्ब्ड आएगा। तो भाई अंडर एब्जॉर्ब का एक रीजन क्या होता है कि भाई क्यों अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है? आप बोल सकते हो कि भाई एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइट बी ग्रेटर, ग्रेटर देन बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। ऐसा होगा तभी क्या होगा? तभी आपका अंडर एब्जॉर्ब्ड आएगा, ठीक है। अब एक और रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? देखो मेरी बात सुनो, अभी हमने आप लोगों से मैंने डिस्कस करा कि भाई एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर कम होगा, एक्चुअल ओवरहेड्स का आंसर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव आंसर आएगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड आएगा। अब ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर कम कैसे आएगा? देखो एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना एब्जॉर्प्शन रेट, तो अगर एक्चुअल आवर्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर कम आएगा। तो दूसरा रीजन हमें मिल गया, ठीक है। एक्चुअल आवर्स विल बी लेसर देन, अब एक्चुअल आवर्स किससे लेसर होंगे? बजटेड और एक्चुअल आवर्स ही होते हैं ना। तो एक्चुअल आवर्स अगर कम होंगे तो आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम होगा, तभी आपका आंसर क्या आएगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर कम आएगा, तभी आपका नेगेटिव आंसर आएगा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का। तो एक्चुअल आवर्स विल बी लेसर देन बजटेड आवर्स, ठीक है।
एक्चुअल आवर्स ग्रेट लेसर देन बजटेड आवर्स। तो भाई एक रीजन ये हो सकता है, ये दो रीजन आपको बता दिया अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के, ठीक है। अगर ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इन रीजन की वजह से ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अंडर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपका एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आपके बजट ओवरहेड कॉस्ट से ज्यादा होगा तो दैट मींस अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कि सोचा कम था, एक्चुअल में क्या आ गया, ज्यादा आ गया। और अगर आपके एक्चुअल आवर्स या लिख दें एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल आवर्स आपके कम है एज कंपेयर टू द बजटेड आवर्स, तो भी आपका अंडर एब्जॉर्ब आ सकता है, ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर रीजंस फॉर ओवर एब्जॉर्ब क्या होंगे। रीजंस फॉर ओवर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, रीजंस फॉर ओवर एब्जॉर्प्शन, सर इनके ऑपोजिट। अब आप बोल रहे हो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ग्रेटर देन बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, तो अंडर एब्जॉर्ब आता है, इसको उल्टा कर दो, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट लेसर देन बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, तो ओवर एब्जॉर्ब होगा ना। और एक्चुअल आवर्स विल बी लेसर देन बजटेड आवर्स, तो अंडर एब्जॉर्ब है। तो अगर आपके एक्चुअल आवर्स ग्रेटर देन बजटेड आवर्स हैं तो ओवर एब्जॉर्ब के रीजन, ओवर एब्जॉर्प्शन के वो रीजन बन जाएंगे। तो अंडर एब्जॉर्प्शन के रीजन को आप ऑपोजिट कर दोगे तो ओवर एब्जॉर्प्शन के रीजन बन जाएंगे। अब इसने यहाँ पर पूछा था ना, इसने आपको क्या पूछा था, एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट इन सी कुड हैव ऑकर्ड। सी में ये जो रिजल्ट आया अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में और इधर ओवर एब्जॉर्ब हुआ है, इसके रीजंस देने हैं। अब देखो 4 मार्क का है, तो दो रीजन अंडर एब्जॉर्प्शन के देने होंगे, दो रीजन ओवर एब्जॉर्प्शन के देने होंगे। तो आप सिंपली क्या रीजंस देते हैं, मेरी बात सुने। आप बोलते इन मशीनिंग डिपार्टमेंट्स द ओवर एब्जॉर्ब वर द ओवर द सॉरी, आप क्या लिखते हैं, इन मशीनिंग डिपार्टमेंट्स द ओवरहेड्स वर अंडर एब्जॉर्ब्ड, द ओवरहेड्स वर अंडर एब्जॉर्ब्ड व्हाई, बिकॉज, आप लिखते बिकॉज, क्यों अंडर एब्जॉर्ब थे, ठीक है। आप लिखते कि भाई एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइट बी ग्रेटर देन द बजट ओवरहेड कॉस्ट, तभी अंडर एब्जॉर्ब थे। या फिर और एंड क्या दूसरा रीजन आप क्या देते कि एक्चुअल पर मशीन आवर निकाला था ना मशीनिंग डिपार्टमेंट में, एक्चुअल मशीन आवर्स माइट बी ग्रेटर देन बजटेड मशीन आवर्स, दैट्स वाई जो है अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है ओवरहेड कॉस्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट में। फिर आप बोलते असेंबली डिपार्टमेंट में ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवरहेड का कॉस्ट ओवर एब्जॉर्ब्ड है, मतलब सोचा ज्यादा था असल में कम आया। ऐसा क्यों, बिकॉज ओवर एब्जॉर्ब्ड वर overheads were over absorbed in assembly department, overhead cost was over absorbed in assembly department, ओवर एब्जॉर्प्शन थी असेंबली डिपार्टमेंट में, वाई। आप बोलते भाई असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट वाज ग्रेटर देन, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट वाज ग्रेटर देन द बजटेड कॉस्ट, दैट्स वाई जो है ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। या तो फिर आप क्या बोलते हैं एक्चुअल, अब उसमें लेबर आवर्स की बेसिस पे निकाला था ना, तो आप बोलते हैं एक्चुअल लेबर आवर्स विल बी ग्रेटर देन बजटेड लेबर आवर्स इन असेंबली डिपार्टमेंट, तभी अंडर एब्जॉर्प्शन आई है। तो ये रीजंस होते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के, ये 4 रीजंस आप यहां पर देते तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सिखाया, अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं वो सिखाया, और रीजंस फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन एंड रीजंस फॉर ओवर एब्जॉर्प्शन समझाया। क्या ये सारी चीजें, रीजंस फॉर अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन भी आप लोगों को समझ आया या नहीं समझ आया, एवरीवन प्लीज वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, जल्दी से मुझे बता दें, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। क्या ये सारी चीजें, कोई भी एक चीज जो ना समझ आई हो, अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। अगर सब क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें प्लीज, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। सबको क्लियर है 100%। तो देखें यार, इस टॉपिक के 5 स्टेप्स तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। वो 5 स्टेप्स क्या हैं, वो 5 स्टेप्स हैं एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये 5 चीज़ें हम कर चुके हैं। अब इस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट चीज़ सीखनी है, दैट इज़ जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, जो मैं आपको सिखाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। अभी मैं आपको एफ ओ एच शीट के 4-5 क्वेश्चंस अपने साथ करवाऊंगा, ठीक है। और इस एफ ओ एच शीट के 3 to 4 क्वेश्चंस हम और साथ करेंगे, ठीक है। और उसके ही बीच में मैं आपको जॉब कॉस्टिंग भी सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने वाले भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। फिर ये हमारा जो है, जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो एक क्लास हम थ्योरी के ऊपर रखेंगे, जिसमें हम पूरी कॉस्टिंग की जो थ्योरी है ना, एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ऑल, एक क्लास मैं थ्योरी पे रखूंगा जिसमें मैं सारी थ्योरी डिस्कस करूंगा। फिर हमारी कॉस्टिंग खत्म होगी और फिर हम लोग अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ चले जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रख रहा हूँ।